मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने मुझे कहा तुम्हें जो बनना है मैं बनाऊंगा और तुम बस मेहनत। Hello everyone, my name is Kanchan Mishra. Today I meet Savita Kumari. She is a third topper of Madhubani district. How you reacted when you heard this news? You are a third topper of district. जब मैंने ये न्यूज़ मिला मैं बहुत खुश थी और मैं कंफर्म थी कि मेरा इतना नंबर आएगा और ऐसे ही मुझे बिहार बोर्ड की तरफ से नंबर दिया गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने गांव का और अपने जिला का नाम रोशन किया और ताकि मुझे जी अवधि टीवी और आप हैं अखिलेश मिश्रा के साथ। आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है, आज दिखाने की बारी है ये जी अवधि टीवी के माध्यम से कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जिला टॉपर हमारी बच्ची सविता, जिन्होंने पूरे जिला में How you reacted when you heard this news? You are a third topper of district. जब मैंने ये न्यूज़ मिला मैं बहुत खुश थी और मैं कंफर्म थी कि मेरा इतना नंबर आएगा और ऐसे ही मुझे बिहार बोर्ड की तरफ से नंबर दिया गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने गांव का और अपने ज़िला का नाम रोशन किया और ताकि मुझे बहुत ही सम्मान मिला है यहाँ पे और मैं चाहती हूँ मैं आगे भी इसी तरह अपने गांव का नाम रोशन करती रहूँ। और मैं जानना चाहती हूँ, जो एक एवरेज बच्चा होता है, ये वीक बच्चा होता है या एक टॉपर स्टूडेंट होता है, क्या सबका स्ट्रैटेजी सेम होता है, सबका माइंड इक्वल होता है? मैं ये तो नहीं कह सकती पर मैं ये भी नहीं बोल सकती जो सब टॉपर्स कोई नहीं होता, सबके पढ़ने पे डिपेंड करता है। जो बच्चा जितना पढ़ सकता है, जितना मेहनत करेगा या जितना स्टडी करेगा उसे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ये जानना चाहूँगा, जानने की बात ये है बेटा कि मैं ये दिखाने की बात है कि आखिर हमारे समाज की जो लड़कियाँ हैं वो अपने आप को मतलब बड़ा ही नॉर्मल समझते रहते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे आगे बढ़ूंगी। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके जो फादर्स हैं, जो पापा हैं, वो क्या करते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, उनका अपना एक दुकान है ऑटो पार्ट का। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, वो घर में काम करती हैं। मैं 2 बहन 2 भाई हूँ। मैं अपने भाई बहन में तीसरे स्थान पे आती हूँ। मेरे भैया एक दिल्ली में स्टडी करते हैं, मेरी बहन एक मेरे साथ सेम क्लास में और मेरा भाई एक 10th में का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आने वाला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके पापा स्पेयर पार्ट की दुकान आप करते हैं, आपकी मम्मी हाउस वाइफ है और उसके बाद भी आपने पढ़ाई पे बहुत ही बहुत ही बढ़िया, क्या मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ा ही ऐसा फोकस है, चूँकि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुई है तो डेफिनेटली आपने बहुत फोकस किया है। तो ये स्टडी में, चूँकि एक तो ये गांव है, यहाँ टीचर्स वगैरह एजुकेशन से इंस्टीट्यूट वगैरह पे जाने में भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि गांव की लड़कियां जब अपने घर से बाहर निकलती हैं तो लोगों के भी बड़े निगेटिव माइंड होते हैं। इन सबों को झेलते हुए और आप आगे बढ़ी हैं, कैसे ऐसा माइंड अप आया? आपके जीवन में भी ऐसी बातें कुछ आई है जो आपके गांव घर में आलोचना हुई हो, कभी ये बच्चियां ऐसे कुछ बातें, तो कैसा आप वो कर रही हैं? पहले बात तो मेरे गाँव में इस तरह की बातें हर गांव में होती है जरूरी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने मुझे कहा तुम्हें जो बनना है मैं बनाऊंगा और तुम बस मेहनत करो। तो मैं पापा का मन रखने के लिए और अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, ताकि आगे जाके कोई मुझे कुछ उंगली ना उठा पाए, इसलिए मुझे इतना मेहनत करना बहुत ज़रूरी था और जो मैंने किया। और मैं आजकल तो कोरोना का दौर चल रहा है, जिसमें मेरा स्टडी बहुत गड़बड़ाने वाला था, बट मेरे सर BSc के रमन सर, वो मुझे ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छे स्टडी करवाए, जिससे मेरे पढ़ाई पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा और ताकि मैं इतना अच्छा मार्क्स लेके आई और पढ़ाई पर फोकस कर पाई। ये मैं आपको जी अवधि के माध्यम से ये दिखा रहा हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, बनने वाले कहीं भी बन जाते हैं, नहीं बनने वाले को अगर कहीं भी भेज दिया जाए तो वो नहीं बन पाते हैं। ये बच्ची बता रही है कि जब मैं अपने स्टडी करने के लिए निकलती थी घर से तो बहुत सारी आलोचनाएं भी सुननी पड़ती थी, लेकिन अपने पापा का नाम रोशन करने के लिए ये बच्ची बताई है कि मैं अपने मन में ठान रखा था कि अपने फादर का, अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करूँगी और इन्होंने रोशन करके दिखाया है। तो बेटा, आप कितने घंटे स्टडी करती थी? मैं सर ज़्यादा 10 से 11 घंटे स्टडी जरूर कर लेती थी, क्योंकि मुझे कुछ करना था और इसके लिए मुझे स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने 10 से 11 घंटा स्टडी किया। तो आप ये चीज़ बताइए कि और जो बच्चे जो अवधि टीवी को फॉलो करते हैं उनको आप ये बताइए कि स्टडी कैसे करना चाहिए। मतलब एक होता है जो बुक को पढ़ते गए, वो हमारे गुरुजी, मतलब हमने भी तो सीखा है, पढ़ा है, तो हमारे गुरुजी बताया करते, क्योंकि हम भी गांव से ही पढ़े हैं, तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक होता है लिखंत विद्या, एक होता है पढ़ंत और दूसरा होता है देखंत। मतलब ये हुआ कि एक लिखते लिखते सीख जाना, एक होता है पढ़ते पढ़ते जान जाना और एक होता है देखते देखते पढ़ लेना। तो आपने क्या ऐसा किया, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि बच्चों को कैसे स्टडी करनी चाहिए? पहले बच्चे को सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। हमें कितने बच्चे क्या होता है जो लिखते लिखते वो सीखते हैं, कितने बच्चे सुन के सीखते हैं, कितने बच्चे देख के सीखते हैं, बट हमें सबसे पहले हर क्वेश्चन को समझ के किसी को रट्टा नहीं मारना चाहिए। रट्टा मार के हम फिर एग्ज़ाम
क्लियर कर सकते हैं, बट आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हर क्वेश्चन को पहले समझ के उसका आंसर देना चाहिए, और यदि हम कुछ क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसका आंसर हम खुद से बना सकते हैं, तो हमें टीचर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ सकती है। इसलिए हम सेल्फ स्टडी करके अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो प्लीज़ क्वेश्चन रटना बंद करें और समझना चालू करें, क्योंकि समझने से हम ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ये बता रही हैं बच्ची कि देखने से, लिखने से और पढ़ने से, करना तो सब कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करना तो चाहिए, सब कुछ के बारे में पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, लेकिन रट्टा मारने से नहीं होता है, समझना चाहिए। मतलब कि एक स्टोरी टाइप में समझना चाहिए। जैसे आप कोई एक मूवी देखते हैं और उसे आप पता नहीं सालों साल तक नहीं भूलते हैं। आपके यहाँ कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है और आप देखते हैं, आप उसको पूरे जन्म में नहीं कभी भूलते। तो डेफिनेटली अगर आप उसी टाइप से पढ़ाई, मतलब पढ़ाई को हार्ड वर्क नहीं समझिए, बड़ा सॉफ्ट लेना चाहिए, सॉफ्ट वर्क समझना चाहिए, और इस तरीके से अगर स्टडी करते हैं लोग तो डेफिनेटली बच्चे आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई को लोड में नहीं लेना चाहिए, वो लाइट की तरह पढ़ना चाहिए। ये ना लगे पढ़ाई में एक लोड है या बोर टाइप का, उसको जितना फ्री से पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा और हम आगे कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बता रही है कि बिल्कुल पढ़ाई को एक बर्डन, एक लोड नहीं लेना चाहिए, बड़ा ही नॉर्मल, बड़ा ही इजी भाव में लेना चाहिए, लेकिन अपना जो स्टडी जो हमारा है, जो लेवल है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए, पढ़ाई में कंटिन्यू होनी चाहिए। जो हम 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, वो हमारा डेली का होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लेंगे और दूसरे दिन 1 घंटे भी नहीं। जितना पढ़ेंगे डेली पढ़ेंगे और खुद से समझ के पढ़ेंगे, ना कि रट के, ना ही किसी को देख के सुन के। अच्छा, ये 24 घंटे का जो हमारा टाइम होता है, इस 24 घंटे में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टाइम आप बता सकती हैं जिस टाइम में बच्चों को पढ़ना चाहिए? हाँ, सुबह का टाइम पढ़ने के ज़्यादा बेटर होता है। यदि हम 4 से स्टडी करना चाहेंगे तो हमें हर क्वेश्चन को, उस टाइम में थोड़ा शांति का माहौल भी होता है किसी के भी घर में चाहे हो, और उस टाइम हम हर क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं और आराम से माइंड फ्री करके पढ़ सकते हैं, और वो टाइम बच्चों के लिए ज़्यादातर लाभदायक माना जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि जब पेपर होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे हम भी जाते हैं कहीं, हमने देखा है और सुना भी है ऐसा कि बच्चे ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां अक्सर जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाती हैं तो वहाँ पर जैसे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, तो देख कर थोड़ा घबरा जाते हैं, नहीं, थोड़ा अंदर से मतलब वो फीलिंग होता है, इंटरनली फीलिंग होता है, ऐसा डरने वाली बात। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बहनों से? ऐसा कई बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन को देख कर बहुत डर जाते हैं, उन नर्वस चक्कर में वो कितना क्वेश्चन गलत, आजकल हमारे OMR सीट का आया है, में गोला भरने वाला होता है, इससे चल वो कितना गोला एक्स्ट्रा भर देते हैं नर्वस चक्कर में। उनको आता क्वेश्चन बहुत गलती होता है और वो क्वेश्चन को देख कर बहुत जल्दी डर जाते हैं। लेकिन हमें पहले क्वेश्चन को देखने से पहले देख के उसे आराम से पढ़ना चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ मुझे हर क्वेश्चन आता है, और समझना चाहिए क्वेश्चन इजी रहता है, बस बच्चे देख के शुरू में डर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इससे पहले क्वेश्चन को समझ के देखना चाहिए आराम से। बिल्कुल, ये बता रही हैं आप, जो भी बच्चे GFG TV को फॉलो कर रहे हैं या आपके बच्चे जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस तरीके से इनकी बातों को बताएंगे। आज सविता अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रही है और इन्होंने ये कहा है कि कभी भी किसी बच्चे को अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के बाद बड़े आराम से उन्हें बैठना चाहिए, फिर उनके पास में क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको पढ़ना चाहिए शुरू से और लास्ट तक, सारे क्वेश्चन पढ़ लें। पढ़ने के बाद, अच्छा, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन का जो श्रृंखला है, जवाब देने की जो बारी आती है राइट करने की, वो कैसे करती हैं, आपने कैसे किया? शायद आपको देख करके और भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे किया आपने, थोड़ा वो बताएंगे आप। मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन आ रहा है, एक होता है OMR चैन की 1 नंबर वाला और एक आ रहा है 2 नंबर और 5 नंबर वाला। तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन इस पर छाड़ने का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया था। हम लोग को जैसे जैसे क्वेश्चन आया, ये पहला आता है, उसका 5 आता है, जैसे आया उतना पहले भर लिया, उसके बाद जो नहीं आता है उसमें हम चेक करेंगे हमें कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। उसके बाद हम दूसरा में आए, हम ये देखते हैं बहुत क्वेश्चन दिया होता है, हमें जो पहले आता है हमें से पहले उस क्वेश्चन को डील करना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना बहुत टाइम उतना नहीं आता है, जब कुछ बहुत टाइम पहले सोच के बैठेंगे। हम जो आता है कंफर्म उसको पहले बनाएंगे, और जो नहीं आएगा उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे, और इसी तरह मैंने डील किया कि मुझे आगे का क्वेश्चन तो आता ही था, इसलिए मुझे क्वेश्चन चूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन पढ़ा था और मुझे लगभग सारा क्वेश्चन आता था। ये बच्ची कितनी बढ़िया बात बताई है सविता, बता रही हैं कि क्वेश्चन आप स्टडी करिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आता है उससे पहले आप लिख लें, पहले बना, जो बच गया है बाद में जो समय बचेगा तो आप उसके लिए भी प्रैक्टिस में वो कोशिश करें कि उसमें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जवाब इससे क्या होता है, जब जो क्वेश्चन नहीं आता है, कोई मैथ का ही क्वेश्चन है वो हमें नहीं आ रहा है, उसको बनाने के चक्कर में हम पूरा अपना टाइम लॉस करते रहते हैं, और जितना आ रहा है क्वेश्चन उसको छोड़ देते हैं। इस टाइम में क्या होता है, हमें बस टाइम कम बहुत रहता है, हमें पता नहीं चलता उस क्वेश्चन को डील करने के चक्कर में, और इसमें हमारा क्वेश्चन छूटने का भी बहुत डर होता है, क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं है। जो आता है फिर उसको डील करें, तो जो नहीं आता है हम सारा टाइम उस पर आराम से फोकस करके उसको बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत सारी जानकारी दिया है। मुझे
मुझे लग रहा है कि आप जितने भी हमारी बहन बेटियां सुन रही हैं हमारे GFG टीवी को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ। तो आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताएंगे कि आगे आप क्या करना चाहती हैं, कि किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे और आगे का क्या फ्यूचर प्लान है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं और कुछ करूँ आगे जाके, जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो। मैं चाहती हूँ मैं CA बन के अपने गांव का नाम रोशन करूँ, क्योंकि मुझे कॉमर्स इसलिए आया था क्योंकि मैं CA बनना चाहती थी। मैं बैंक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाहती हूँ मैं आगे जाके वही बनूँ, और मैं दुआ करती हूँ जो मैं बन जाऊँ आगे जाके, यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो। देखिए कितनी बढ़िया बात है, सोच बदलते हैं तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। देखिए सविता का ये कहना था, इनकी हर वर्ड में ये बातें आ रही कि गांव और समाज। इन्होंने अभी भी कहा है कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन तो बोले ही नहीं है, इन्होंने क्या कहा है कि गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ, समाज का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं भी चाहूँगा कि सारे बच्चे इस तरह की बातों को देखते रहें और करते रहें, निश्चित रूप से इसको फॉलो करते हैं। एक बार आप अपना परिचय, अपना नाम और अपने पापा का नाम, अपने गांव का नाम एक बार आप बताएंगे। Myself Savita Jha, daughter of Mr. Anil Jha. I belong to Bhata Benipatti, in which falls in Madhubani district of Bihar. तो 11 घंटा जो आप